क्या वास्तव में जो वचन हम सुन रहे हैं तो दूसरी वाली तो नहीं कि केवल मुख से निकल आते हैं, वाणी से निकल जाते हैं, ऐसा तो नहीं। जा रहे हैं उसका तो दूसरा कान भी बंद है, बड़ा गड़बड़ हो गया। कब छूटेगा उससे, तो उसे उसको बस चला आओगे। जिस सही भाव से बैठना चाहिए उस तरह से बैठ के देखो, भाव कब होता है। क्या सुन रहे थे? और अपनी गुड़िया के बारे में तो पता होना चाहिए, अभी कौन सी वाली है। तो देखो, एक तो ज्ञान सुना, फिर अभी भी ऐसा लगता है सालों से जैसे आ रहे थे वैसे ही मन है, वैसे ही बस सब चीजें वैसे की वैसे ही है, कोई चीज बदलाव नहीं दिख रही, किसी बात में ऐसे परिवर्तन नहीं दिख रहा, मन में कोई अभी तक शांति नहीं आ रही है, विकारों में कोई कमी नहीं हो पा रही है, सामने आते हैं मोह के कारण तो मोह बन जाता है, इच्छा से परेशानी रहती है, अहंकार वैसे का वैसे टकरा जाता है, घर में जब चाहे तब नरक बन जाता है, क्रोध का, आसक्तियों का, इच्छाओं का। तो उसका मतलब कान से सुना जरूर होगा और दूसरे कान से निकल गया हो। अच्छी लग रही थी कोई बात, सुनी तो बहुत बार रही वाली बात, 5 रुपए वाली गुड़िया की, 10 रुपए वाली गुड़िया की, 100 रुपए वाली गुड़िया। यार कुछ लोग इतने एक्सपर्ट भी हो गए होंगे ज्ञान सुनते सुनते, मुख से ज्ञान निकलने लगा, बोलने लगे, सत्संग करने लगे, जाकर के सत्संग सुनाने लगे। बहुत लोगों को हम देखते हैं सत्संग सुना लेना ही बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है ना अपने जीवन में, बस अब हम सही हो, अब सही हो, और फिर बड़ी जल्दी भ्रम भी आ जाता है, जैसे गुरु बता रहा है वैसे हम भी तो बता लेते। लेकिन कुछ लोग ऐसे वाणी को सुनते हैं, ऐसे ज्ञान को अंदर ले आते हैं, इतनी श्रद्धा भक्ति ज्ञान के लिए, गुरु के लिए रखते हैं कि वो ज्ञान फिर उनके अंदर नाभि तक जाता है और आचरण के द्वारा प्रकट होता है। एक अच्छा संदेश लग रहा था, आत्मज्ञान कैसे कि मैं से मौन तक की यात्रा है। मैं रहती है सभी के अंदर, दादाजी की तरफ से ये मैसेज आया है, हमने भी इसको शेयर किया है। इतने सुंदर इसमें वचन है, मूल तत्व क्या है? मैं से मौन तक की यात्रा। अंदर से चेक करते जाओ, सारा मैं अंदर से मौन होता जा रहा है, मैं ना कर पाऊं। ये जो 1 सेकंड में अपने को अच्छा सिद्ध, सही सिद्ध करना, मैं फलानी, मैं फलाना, बातें व्यर्थ बोलना, ज्यादा बोलना, व्यर्थ में अपना गिल डॉल दिखाते रहना, ये सब मैं के लक्षण हो। इसलिए बोला ये तत्व ज्ञान जैसे जैसे आएगा, अब सहज मौन। ये तो इतना हम देखते हैं व्यक्ति इतने स्वार्थ का अंधा होता है, हर समय उसकी मैं निकल के आती है, कोई ना कोई स्वार्थ निकल के आता है, कोई ना कोई इच्छा निकल के आएगा, इसलिए वो हर संबंधों में फिर एक अपना कोई स्वार्थ ढूंढता है, तो फिर दुख पा जाता है, फिर बड़ी जल्दी फिर लोगों की बुराइयों को कराता है, खराबियां देखने लगता है, दोष देखने लगता है, दुश्मन मानने लगता है। जब ज्ञान अगर वास्तव में कान से सुन के अंदर जाएगा तो फिर ऐसा परिवर्तन आएगा, लगेगा कि हाँ, मन शांति आई, शांति। ज्ञान अंदर एक प्रकाश के रूप में, एक्चुअली वो है गुरु, जो अंदर में तुम्हारे स्थापित हो जाए, अंदर बैठ जाए। इसके लिए अभ्यास करना, कहीं गुरु हमारे बाहर ना रह जाए, बाहर ढूंढ ले तो भ्रम फैलाए,
कर्म में वो बार बार, और अंदर मेरे सतगुरु का डेरा, अंदर ज्योत जो अंदर है मेरे डेरा, वहां मेरे ज्ञान की ज्योत जलेगी। ज्ञान की ज्योत जलेगी तो किस हक से कहूंगी कि मेरा कोई मेरा है या मेरा कुछ गया। अगर कोई ऐसी घटना लगती भी है कि कोई चीज सामने से अदृश्य हुई है, तो भी विचार करेंगे क्या मेरा है, अपनी सगी नहीं दे। फिर दूसरी उसकी रहमत पर देखेंगे कि कुछ भी देने से पहले, लेने से पहले उसने दिया भी तो कितना होगा। देंदा दे लेंदा तक पाया। कल हम लोग जब गए वहां पर, 40 साल का जवान बच्चा जब गया अचानक, चाह रहे थे कि वो भी ऐसे अपने को, क्योंकि उसके पिता इतने लंबा साथ हमारे साथ बिताया था, पालीवाल जी ने आते थे। मैं समझता हूँ 25 साल तक वो हम लोगों के यहाँ नियम से सत्संग आना, नियम धर्म महफिल में रहना, सुखावाद में उमंग उत्साह सत्संग में लगे रहना, खुशी करना, हमारी बात तुरंत मानना। अगर हमने कह दिया चल रहे हैं अंकल, तो तुरंत घर बस में बैठ जाते थे, गाड़ियों में बैठ जाते थे, लखनऊ जाते थे, कभी कहीं जाते थे। मतलब एक काफी अच्छा एक समर्पित भाव से उन्होंने, और उनके साथ साथ अलीवाल आंटी ने भी अच्छे से इस ज्ञान की लगन में रहे। अक्सर सुनाते थे अपना अनुभव कि जब गुरुजी आए थे काफी पहले, जब वहां पर सत्संग हुआ था, कौन सा आंटी वाला था गेस्ट हाउस, सीधी गेस्ट हाउस, तो वहां पर पहली बार मिले थे। कुछ किसी का होता है, गुरु के पास आते ही उसका जैसे कि लेन देन चालू हो जाता है, भाव का लेन देन, प्रेम का लेन देन, अपने अज्ञान को देना, गुरु से ज्ञान को लेना, ये उसका चालू हो जाता है। धीरे धीरे स्थिरता आती है। तो बच्चों से भी स्नेह था, उस समय बच्चे पढ़ते थे तो सबने अच्छी अच्छी नौकरियां पाई। और एक बेटा गुड़गांव में था, एक जो है ऑस्ट्रेलिया आजकल पहुंचा हुआ है। गुड़गांव वाले बेटे की तबीयत कुछ कोरोना काल से कुछ ऐसी प्रभावित हुई कि अचानक ही शरीर की शांति। 2 दिन के ऐसे ठकपटक में फोर्टिस में भी ले गए थे, इसका इलाज करा रहे थे, बीपी से कंट्रोल नहीं हुआ। समय आ जाता है तो ऐसा भी। पत्नी, अपनी जॉब करने वाली, छोटा सा बच्चा 10 साल का, और माँ जो उस समय से उसके पास ही पहुंच गई। सब ऐसे सोचा ही नहीं था, भी लग रहा था कि अच्छे हॉस्पिटल ले गए, थोड़ा बीपी का इशू है, ठीक हो क्या जाएगा। पर ऐसा भी टर्न ले जाती चीज, अभी नाश्ता किया है, अभी नहीं रहेगा। भगवान तो देखो ऐसा कर्म का हिसाब किताब है, कुछ बातों का हिसाब किताब है कि कब कहाँ। रोज सुनते भी हैं, लेकिन फिर वही बात है, सीधे कान से निकल जाती है बात, कहाँ अंदर से, अंदर तक कहाँ जाती है बात। अंदर जाए तो मनन चले कि कैसा है नश्वरी, कैसे क्षणभंगुर है, कैसे छूटने वाला है, कैसे मेरा इस पर कोई हक नहीं है, अपनी सगी नहीं दे, देह भी हमारी सगी नहीं। लेकिन कुछ ऐसा भगवान ने ऐसा माया जाल बनाया है, फिर थोड़े समय बीतते हैं, फिर व्यक्ति रच पच जाता है, फिर सोचता है ये संभालना है, ये देखना है, एक फिक्स से एक स्थिर कर्म, ये नहीं करेंगे तो कर्म उसको प्रवृत्त करा देते हैं, उसका मोह जाल उसको अटका देता है। लेकिन जब गुरु के ज्ञान की सही समझ हम बना लेते हैं, तो निरासक्त होकर के जीना सीखने लगते। ज्ञानी माया की बात है, फिर पिता जैसे पानी, तो रोज अपने इस सुंदर ज्ञान के अभ्यास से अपने चित्त को ऐसा निरासक्त बना करके फिर अपने जो है शरीर संबंधी कार्य व्यवहार जो उसके सामने आते हैं उसको करता रहता है, तो इसमें लिपायमान नहीं होता। और धीरे धीरे तो उसके सब कर्म में से
छूटते भी जाते हैं। तो ध्यान रखना, पत्थर की गुड़िया केवल गीली हुई पानी में जाकर के बाहर निकाली तो छूट गई। कपड़े की गुड़िया गई पानी में तो भीग करके आई, बाहर भी ऐसे भीगी रही, बहुत देर तक भीगी रही, गीली गीली दिखाई दी। सत्संग से लौट के गए, थोड़ा समय ऐसे प्रभाव लग रहा है, प्रेम में भी गुरु तो इतना प्रेम दे रहा है, तो प्रेम में आनंद में रहे कृष्ण। लेकिन फिर थोड़ी देर माया की हवा चली, वो भी सूख गई और सड़ भी गई कुछ समय बाद। तो कपड़ा है, बार बार पानी में जाएगा, सूखेगा तो सड़ जाएगा। लेकिन एक नमक की गुड़िया, नमक की पुतली को जब सागर में डाला गया, पानी में डाला गया, तो क्या हुआ? तो कौन सी वाली पुतलियां आई हैं, कौन सी गुड़िया आई? पत्थर तो नहीं है। कितना गुरु ज्ञान सुनाता है, फिर वैसे के वैसे, फिर वैसे के वैसे। सही तरह से समझ लें बात को, क्या बताए। इसलिए कहते हैं इस अपने माइंड को सबसे बड़ा तो खेल ये मन महाराज, इसका समर्पण हो जाए गुरु को। मन बेचे सतगुरु के पास। पहले तो ये सल मन किसी को सतगुरु मान ले, वो भी बड़ी कठिन बात है, क्योंकि ये साकार में मानना ही नहीं चाहता, पूरी बात मानना कहाँ चाहता है। इसे मनमानी करने की ऐसी आदत। हालांकि सभी अनुभवी लोगों ने ये बातें बताई हैं कि गुरु मिल जाए तो हमारे सारे भरम के मटके टूट जाते हैं, भाई टूट जाते, छूट जाते। कोशिश करो, गुरु में धारू ये सखा, गुरु में इतना ईशत्व का भाव हो, परमात्मा का भाव हो, कि फिर हमारे अंदर से एक एक वचन उसका सत्य सत्य करके ऐसे लिखता चला जाए, पढ़ता चला जाए। आज एक नया लेटर है गीता भगवान का, जिसमें कभी उन्होंने दत्तात्रेय के 24 गुरुओं से प्राप्त शिक्षाओं के बारे में उन्होंने लिखा था। लोगों को आश्चर्य होता है, दत्तात्रेय भी ने भी कैसे ये बोला कि मेरे 24 गुरु हैं, और 24 गुरुओं की जब उन्होंने नाम और विशेषता और बातें बताई, अपना भाव बताया कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या सीखा, तो आज ये एक बड़ा शिक्षा का शास्त्र बन गया है। बहुत अच्छे से सिखाने वाली बात बन गई है कि अगर आपके पास सही समझ है तो आप कैसे शिक्षाएं प्राप्त कर सकते। कहते हैं जब दत्तात्रेय सर्वगुण संपन्न गुरु ना चुन सके, शास्त्रों के अनुसार तो स्वयं दत्तात्रेय भगवान ईश्वरीय अंश, लेकिन आया हुआ उनको लहर कि मैं दुनिया को और एक सच्ची बात समझाऊं और एक पते की बात अपने आदर्श से दिखाऊं। तो कहते हैं दत्तात्रेय जी का जब जन्म हुआ तो वो बचपन से ही इतने ज्ञान को लेकर के, भगवान को प्राप्ति को लेकर के इतने सजग थे, उनके अंदर ऐसे संस्कार थे। अपनी माँ के कहने पर वो गुरु की तलाश में निकले, और कई कई जगह पर वो गुरु को तराशने खुद के अंदर ही कहते हैं, इतना जब ब्रह्म का अंश हो तो आसानी से फिर बात जमती नहीं है। कुछ होगा, भाव की बात होगी कि उनको कोई ऐसा सच्चा सद्गुरु नहीं मिला जहां उनका मन पूरी तरह टिके। तो दत्तात्रेय जी गुरु ना चुन सके, और वन वन में ऐसे भटकने के कारण फिर धीरे धीरे अवधूत जैसी अवस्था को प्राप्त हो गए। अवधूत माने वो खुद में ही आत्म चिंतन करके, खुद में से ही परमात्मा से लगन लगा करके, जो ऐसे जुड़ करके ऐसे हर वक्त एक योग अवस्था में जो आ जाए, जुड़ा रह जाए परमात्मा से, और उसे जगत के लिए कोई ऐसे प्रासंगिकता ना रह जाए। एक अवस्था होती है जो भक्ति मार्ग लोगों को या ज्ञान मार्ग लोगों को अवधूत, वो जैसे छूट जाते हैं पंचमहाभूतों से, ऐसे उनकी छुट्टी हो जाती है, अवधूत कहलाते हैं। शिव भक्ति करने वाले अवधूत कहलाते हैं।
मतलब फिर उनको जगत में कोई आकर्षण रह नहीं जाता। तो अवधूत बोले जाते थे बाद में दत्तात्रेय जी। लेकिन जब उन्होंने इस मार्ग पर चले और जब उन्हें सच्चे गुरु के लिए अंदर में तलाश थी, तो कहते हैं उनके हृदय काश में आकाशवाणी हुई, उन्हें अंतर मन में एक विचार आया, उन्हें आकाशवाणी हुई, मन में आत्मा का संदेश आया उन्हें कि ऋषि मूर्ख मत बनो। पहले तो वो ऋषि थे, अच्छे आचरण करके कोई ऋषि कुल में जन्म होता है, ऋषि कुल में आगे बढ़ता है, सदाचार थे सारे उनके अंदर। तो ऋषि तो मूर्ख मत बनो, पूर्णतः निर्दोष और नपूर्ण ज्ञान युक्त व्यक्ति तुम तीनों लोकों में खोज नहीं सकते। जब वो ऐसे गुरु की तलाश कर रहे थे, तो अंदर ही उनको लगा ये मैं क्या बेवकूफी सी कर रहा हूं। अरे जहां आकार है वहां कोई ना कोई तो विकार होगा ही। गुरु ढूंढना चाह रहा हूं और ऐसी भावना रख रहा हूं कि अब कभी कोई कर्म कभी कोई कर्म, गुरु का स्मरण दिख जाता होगा, कभी कोई बात दिख जाती होगी। तो उन्होंने अपने साथ ही फिर अभ्यास किया, मनन किया कि ऐसे तो मैं बेकार भटकता ही रहूंगा, समझ ही नहीं पाऊंगा। मन उनका ऐसे डन करता ही नहीं था सौदागर। तो तीनों लोकों में खोज नहीं सकते, इसलिए अपने में सच्चा शिष्यत्व पैदा करो। ये गुण अनुभव की बात उनके हृदय में आई। क्या आई? गुरु ढूंढने से कहीं बेहतर है अपने अंदर क्या पैदा करो? शिष्य। एक अच्छा शिष्य बनने का भाव, शिष्य का भाव कैसा होता है इसको समझो और सच्चा शिष्यत्व को पैदा करो। जिज्ञासा, श्रद्धा और विश्वास से अपने हृदय में पात्रता उत्पन्न करो। जिज्ञासा से, श्रद्धा से, विश्वास से अपने हृदय में पात्रता उत्पन्न करो। ऐसी पात्रता, जब तक पात्र नहीं होगा कोई चीज कहां रखी जाएगी। ईश्वर भी पात्रता, पात्र के अनुसार होता है। ऐसे तो सर्वत्र हरि वस्त्र सर्वत्र समान, लेकिन जैसे जैसी पात्रता हम बढ़ा लेते हैं वैसे वो हमारे वैसे वो आते हैं। भगवान भी बड़ा विलक्षण है। मानो तो भगवान कहता है ठीक है मुझे मानो, नहीं मानो तभी भगवान को कोई दिक्कत। अब नहीं मानते, बहुत से लोग भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, तो क्या भगवान उनसे बैर करके बैठा है? उनके लिए वास्तव में ऐसी स्थिति बन जाती है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। मनने की गति, हिंदुओं के हिसाब से भगवान ढला हुआ है, क्रिश्चियन लोगों के लिए क्रिश्चियनिटी के हिसाब से ढला हुआ है भगवान। कॉमन उसे एक आलिम में ढूंढ लेते हैं, अपनी इबादत में ढूंढ लेते हैं, अपनी नमाज में ढूंढ लेते हैं। यानी भगवान है कैसा, जो हर तरह से ढल जाता है, हर बात में ढल जाता है। तुम कहते हो भगवान नहीं दिख रहा, नहीं दिखता है। तुम अगर अच्छा अभ्यास कर ले तो कहते भगवान तो हर जगह, सी गॉड एवरीवेयर। गुरु के शरण में आकर के उनको दिखने लगता है, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, नथिंग बट गॉड। वो ऐसी ऐसी आत्म उन्नति के साथ रहते हैं और हर वक्त ऐसे परमात्मा का आनंद ले रहे होते हैं। उनकी प्रकृति हर जगह प्रभु का आनंद ले रही होती है, क्योंकि एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, नथिंग बट गॉड। सच्चा ज्ञान लेकर के ऐसी स्थिति में भी लोग रमते हुए दिखाई दिए। और भगवान नहीं है, भगवान नहीं दिखता, ऐसा अनुभव करके भगवान दिखता ही नहीं है कभी, ऐसा भी मान के बैठे। कहाँ है भगवान? तो भगवान का मतलब ही यही उसकी इम्पार्शियल जस्टिस है, जैसा भाव जगाए सो तैसो ही फल पाए। इसलिए भगवान का कभी दोष नहीं करना, भगवान को कभी किसी परिभाषा में सीमित करने की कोशिश मत करना, नहीं कर पाओ। नाना रंग रखे बहुरंग, बहुरंगी है वो, हाँ में भी हाँ है उसकी, तो ना में भी ना। तुम ही अपने कर्मों से दुख पा लेते हो, तुम ही अपने कर्मों से, अपनी भावनाओं से सुख पा लेते हो। अंदर में ऐसे भाव जगा लेते हो वो मेरे साथ है, मुझे विश्वास है, तुम्हारा साथ देने लग जाता। तुम क्या तो मैं नहीं मानती, हाँ? ना मानना तो कोई जो। तो हमेशा ही समझना, हम जिस तत्व के लिए जानना चाहते हैं, जिस परमात्मा से मिलना चाहते हैं, उसकी एक ये बड़ी खूबी है। इसलिए जैसे भाव जगाते हैं भक्त,
हाँ, जब बुलाते हैं भगत अपनी खुदी को मिटा करके, जब ऐसी कोई स्थिति आ जाती है ज्ञान का अभ्यास करते करते अपनी खुदी मिट जाती है, तो फिर भगवान से इनकार, वो भगवान ही रह जाता है, फिर इनकार क्या मतलब है? मैं है जब तक पर्दा है, मैं हट गई पर्दा हट। कल हम लोग रास्ते में एक भजन का आनंद ले रहे थे कबीर के, भला हुआ जो मेरी माला टूटी, सर से टली भला। देखो कबीरदास जी इतनी रूहानी मस्ती में सिखाते थे, तो उनकी माला फेरते फेरते माला टूट गई, तो उन्हें इस बात का दुख नहीं लगा। उन्होंने कहा भला हुआ यार, ये गिनने का भी टेंशन खत्म हो। कामा का नाम को गिनता रहता था, 108 हुए कि नहीं 108, तो भला हुआ मेरी माला सिर से टली भला। ये खामा का गूंज पड़ती रहती थी, गिनता था, हिसाब किताब रखता था, ये भी खत्म बस। तो अद्वैत वालों ने जैसे ऐसे भाव जगाए, उन्होंने भगवान को उतना नजदीक पा लिया। यहाँ तक कबीरदास जी अपनी मस्ती में कहे बैठे, अब पाछे लागा हरि बिरे कहत कबीर कबीर। उन्हें ये अब मैं क्यों ढूंढूं, वो ढूंढेगा मुझे, मैं पाया विश्राम, उसे जरूरत है मुझे ढूंढने। है भाव का खेल है। और ऐसा हुआ, ऐसे अनुभव बने होने कि उन्हें लगा कि भगवान मुझे ढूंढ रहा है। आता है भगवान भक्तों की याद पर, आता जरूर है। आज भी आऊं और कल भी आऊं। पहले तो अपने उसके उसके ऐसे गुणों का आनंद तो लो, पहले परमात्मा के कितने अद्भुत गुण है उसके, कितना महान है वो। तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है और फिर सब कुछ बन सकता है बड़े आराम से। तो इसी तरह से दत्तात्रेय जी के भी अंदर में ये भाव पैदा कराया भगवान ने। इधर सच्चा शिष्य पैदा कर दे, कितने भगवान खड़े हैं, कितने गुरु खड़े हैं तेरे सामने। कोई जगह ना तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली। कहते जिज्ञासा श्रद्धा विश्वास से अपने हृदय में पात्रता उत्पन्न करो, फिर तुम्हें गुरुओं का अभाव नहीं रहेगा। दत्तात्रेय के नेत्र खुल गए और सारी समस्या का जो वो चिंतन कर रहे थे, अवधूत अवस्था में बैठे बैठे एक पेड़ के नीचे सोच रहे थे कि आखिर ये क्या रहस्य बता, ये मैं अभी भी सोचता हूँ मुझे गुरु कोई मिले, गुरु कोई मिले, ये जो प्यास है। और अवधूत व्यक्ति कहीं ढूंढे नहीं आता, वो वहीं बैठे बैठे चिंतन करता है। अंदर में उनको ऐसी निर्लिप्तता थी, कहा जाए, भगवान एक नई समझ के रूप में उनके अंदर प्रकट हो गए। बोले मुझे अपने को शिष्य बनाना है, मुझे अपनी पात्रता अच्छी करनी, वो तो हर जगह, कहा नहीं है, सोमवार को नहीं है कि मंगल को नहीं है कि बृहस्पति को नहीं है, कब नहीं है, सुबह नहीं है कि दोपहर नहीं है कि शाम नहीं है, कहा नहीं है, आगे नहीं है कि पीछे, इधर नहीं है, कोई जगह ना तुझसे, तो व्यापक डाली डाली। इसलिए भेद सनम मुझे आज मिला, तू और नहीं। तो ज्ञान लाभ, दत्तात्रेय के नेत्र खुल गए। ज्ञान लाभ करने का एकमात्र जो रहस्य था, वह उन्हें आकाशवाणी ने अनायास ही समझा दिया। ज्ञान प्राप्ति के लिए जो उन्हें गुरु के लिए अंदर से एक भाव था गुरु प्राप्ति करने का, उनका एकदम से समस्या का हल हो गया। उनका मनोरथ पूरा करने के लिए वे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। अब उत्तर दिशा मतलब उत्तम दिशा। लोग नॉर्थ समझ बैठते हैं, पर हाँ कुछ भौगोलिक भी ऐसा हिसाब किताब है कि उत्तर में प्राय हिमालय ऐसी ऐसी स्थान है जहां बड़ी शांति है, बड़ा आनंद, बड़ा ऐसे ऋषि मुनि लोग अक्सर किस दिशा में निकल जाते थे, उत्तर दिशा। अब तुमको पहले तो घर बार छोड़ू, झोला उठाऊं और जाऊं पर्वतों पर। सो गुरु ने ये भी झंझट खत्म कर दिया, उत्तर दिशा में आ जाओ, यानी उत्तम चिंतन में आ जाओ, ऊर्ध्वगामी चिंतन में आ जाओ, निम्न लोक के चिंतन से ऊपर उठो, आ जाओ, अपने चिंतन को अच्छा कर लो, विचारों को अच्छा कर लो। तो ये उत्तर दिशा में वो चल दिए। अब घर से निकलते उन्हें रास्ते में जो जो चीजें देखी, उसी से शिक्षा ग्रहण करके वो पूर्ण ज्ञानवान होकर के वापस लौटे। ये दत्तात्रेय का सुंदर एक जीवनी आती है, उनकी एक बात आती है, बहुत सिखाने वाली बात। दत्तात्रेय बोले, पृथ्वी वायु गगन जल यम अग्नि चंद्र सूर्य कबूतर अजगर
समुद्र पतंगा, मधुमक्खी, भौरा, हाथी, हिरण, पिंगला वैश्य, कौआ, बालक, स्त्री, लोहार, सर्प, मकड़ी और भृंग, ये सभी मेरे 24 गुरु। उन्होंने अपने वक्तव्य को जब बाद में अपने शास्त्रों के अनुसार लिखा ऐसे, उन्होंने इनको 24 गुरु के रूप में मान्यता दी और कितने सुंदर तरीके से दी उसको समझ, क्या क्या सीखते हुए दी इन सबसे। इसमें गौर से देखोगे तो धीरे धीरे पृथ्वी, वायु, गगन, जल, अग्नि, पांचों ये पांच क्षितिज, पाव, गगन, समीरा, ये पांच तत्व, फिर सूरज और चंद्र, फिर ऐसे ऐसे जीव जो एग्जाम्पल बनते हैं हमारे विषयों में अटकाने के, भंवरा जैसे, हिरण जैसे, इनको अपना गुरु समझा, मतलब एक ज्ञान का भी पूरा एक पुलंदा बन गया उनके पास। जो हम लोगों को तो सारी बातें एक ही जगह, एक ही सदगुरु के साथ, एक ही जो है जगह सत्संग के अभ्यास से मिल जाती है, आंखें खुल जाती है कि हमारी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए। परष्टा जो है दत्तात्रेय जी ने इस तरह से पाई, उन्होंने पृथ्वी की तरफ निहारा। ये चिंतन की बात बता रहे हैं, कोई व्यक्ति अच्छे चिंतन का होता है तो क्या देखता है, क्या विचार करता है, तो पृथ्वी की तरफ देखते हुए उन्होंने बोला, धूप शीत वर्षा को धैर्य पूर्वक सहन करने वाली। देखो आजकल बरसात के नाम पर जब बादल फट जाते हैं तो गांव के गांव तबाह हो गए। लगता है किसके लिए रोए बैठकर, सीधे सीधे समझ रहे हैं मृत्यु लोग में बैठे। सोचो 70 व्यक्ति इस गांव के, और न जाने कितने मर गए, कितने लापता हैं अभी तक। केवल एक थी कि अचानक इतनी तेज बारिश हुई बादल फटने ऐसे कि पानी का ऐसा सैलाब कीचड़ के साथ ऐसा गया, मकान ऐसे बह रहे थे। कल जब वीडियो देखा ऐसे धाड़ धाड़ गिर रहे थे, लोग बस चीख चीख करके घर से निकल भी नहीं पा रहे थे। और शुक्राने गाते हो, सबसे सुरक्षित एरिया में तुम लोग हो, यहाँ पर पहाड़ों पर जीवन जीने वाले, जिन पहाड़ों पर आप पर्यटन के लिए जाते रहते हैं। धरावी हम लोग गए थे, इतनी सुंदर जगह थी हर्षिल धरावी, ये गौमुख से थोड़ा नीचे पड़ता है, गंगा नदी की शाखाएं वहां से निकल के आती हैं। कल थोड़ी देर की बारिश से कहते हैं 58 सेकंड नजारा बदल गया। कौन जाएगा उनको समझाने, कौन जाएगा उन्हें बताने। इसलिए ये भी भरम मत पालो, खुद ही पैरों पर खड़े हो जाओ। जग रचना सब झूठ है, इसलिए साधो ये तन भी मिथ्या जान, बस जा भीतर जो राम बसत है, साच होता है पहचान। पूरे पूरे परिवार गायब, पूरा गांव गायब, झोपड़ियां गायब, जगह बिल्कुल एकदम, बाद में फोटो दिखा रहे हैं यहाँ बिल्कुल समतल हो गया। सोच सकते हो, सुबह उठे होंगे, खाया पिया होगा, अपने बाजार की तैयारी की होगी, गए होंगे। हर व्यक्ति के पास अपना कुछ ना कुछ काम तो रहता ही। कब उसका कौन सा तांडव, थोड़े दिन पहले रसा में दिखा रहे थे सुनामी जैसा आया था, उसके सागर के पूरे ऐसे बह गए सब। ये प्रकृति है भगवान की। और सोएगा व्यक्ति तो नेका तो करवट लेगा, अंगड़ाई लेगा। कहते हैं भगवान थोड़ी सी भी अगर जमाई भी लेते हैं तो इतने बड़े बड़े भूकंप और सुनामी आ जाए। समुद्र के अंदर जो भूकंप बनते हैं ना उसको सुनामी कहते हैं। उसमें इतनी तीव्रता होती है कि उससे लहरें इतनी तेजी से इतनी ऊंचाई तक उछलती हैं, सब ऐसे विकसित हो जाए। चक्रवात तो हवाओं से बनता है, पर भूमि के अंदर, यानी है तो वहां पानी पानी समुद्र है, लेकिन फिर भी उसके समुद्र के अंदर में, उसके लेयर्स के अंदर, जमीन के अंदर कहाँ भूकंप है। तुम्हारे भी भूकंप का पता थोड़ी चलता है, जरा कोई बात ना माने भूकंप नहीं आया ना।
पूछो, वैसे बड़ी सीधी बनती है तो बहुत अच्छा। गुरु का सत्संग सुनते हैं, लेकिन भूकंप आ जाता है, आता है कि नहीं कंपायमान होने लगते हैं, या तो खुद अपना नुकसान करते हैं, या शब्द बोल के दूसरों का नुकसान करते हैं। भूकंप है, अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए इनको ज्ञान से सही करो, इनको ठीक करो। तो धूप शीत वर्षा को धैर्य पूर्वक सहन करने वाली, लोगों के मलमूत्र त्यागने और पैरों के आघात को सहने वाली, अभद्रता करने पर भी क्रोध न करने वाली, और अपनी कक्षा और मर्यादा पर निरंतर नियत गति से घूमने वाली पृथ्वी को मैंने अपना गुरु माना और इनके सद्गुणों को सीखा। पृथ्वी से क्या क्या सीखा कि देखो कैसे धीरज है इसके अंदर, कैसे सब सह लेती है पृथ्वी। ओद खाद सर धरती सहे, और काट कूट बन रहा है, और कटुक वचन फिर संत सहे, औरों से सहा न जाए। बहुत ही अभ्यास के बाद ऐसा होता है। कोई कैसे भी वचन बोले, कैसे ही बात बोले, अभी तो तुरंत उत्तर देने के लिए तैयार है, तुरंत लड़ने को तैयार, तुरंत अपने को सही सिद्ध करने को तैयार है। लेकिन जब संत हो जाएंगे तो फिर ऐसा भाव आ जाएगा, क्या बोलना, कोई बात नहीं, क्या उत्तर है, क्या पलट के बोलना, गालियां मत है पलटत होए अनेक, और जो पलटू पलटे नहीं। तो ये सहने वाला, कितना लोग इस पर गंदगी करते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं, ऐसे टप टप करके चलते हैं, सारे समय अपना बोझ ही तो धरती पर ही तो डाल रहे हैं, और किस पर बोझ डाल रहे हैं। धरती माता सब सह लेती है, इसलिए माता का दर्जा दिया गया। जैसे अपनी संतान का मलमूत्र कौन सहता है प्रेम सहित, माता सह। हर तरह की उद्दंडता कौन सह लेता है, माँ सह लेती। तो ऐसा पृथ्वी को उन्होंने मैंने गुरु माना, उनके सद्गुणों से सीखा। फिर बोला वायु, अचल होकर के ना बैठना, कभी भी वायु बहती रहती है, स्थिर होकर के नहीं बैठती, चलायमान। निरंतर गतिशील रहना, संतत्वों को संतावना देना। ये जो श्वास चल रही है किसकी वजह से, 2 मिनट भी वायु नहीं होती है ना, तो लोग उलझने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। कितनी आवश्यकता होती है वायु, वायु तत्व कितना आवश्यक है। घर की प्लानिंग में सबसे पहले करते हैं भाई हवा किधर से आएगी, वायु कैसे आएगी। आजकल थोड़ा सा उमस वाला मौसम है ना, कुछ लोगों को ऐसे उलझन बढ़ जाती है, बीपी ऊपर नीचे हो जाता है। तो वायु को भी अपना क्या माना उन्होंने, गंध को बहन तो करना पर स्वयं निर्लिप्त रहना। देखो वायु का कितना ऐसा गुण है, जहां से निकलती है वो गंध ले लेती है, लेकिन फिर वो गंध छोड़ते हुए निर्लिप्त हो जाती है, निर्लिप्त भी रहती है। उसमें स्वयं को शुद्ध करने की खुद ही एक वो होती है, कला होती है। थोड़ी देर बाद वायु आगे बढ़ती रहती है, वायु उसमें मिलती रहती है, और धीरे धीरे हवा की गंदगी और उसमें बदबू जो होती है वो साफ हो जाती है, हट जाती है, तो खुद ही अपने को साफ कर लेती है। ये विशेषताएं मैंने पवन में पाई, और उन्हें सीखकर अब मैंने गुरु माना। कैसे, एक तो अविचल होके चलते रहना, कैसे निरंतर गति देना, अपनी मिठास से अपने उससे सबको जीवन देना, सांत्वना देना। और फिर कभी ऐसा भी होता है कि गंदी जगह से गुजरेगी तो गंद 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 लेके उतरे, सुगंध से गुजरेगी तो सुगंध लेके गुजरे, लेकिन उसके बाद भी वो उसके उससे निर्लिप्त हो जाना, साफ हो जाना। तो ऐसा, ऐसे आचरणों को सीखने के लिए मैंने वायु को अपना क्या माना, गुरु। तीसरा बोला गगन, अनंत और विशाल होते हुए भी अनेक ब्रह्मांड को अपनी गोदी में भरे हुए है। ऐश्वर्यवान रचते हुए भी रंच भर भी अभिमान नहीं करना। ये आकाश का गुण बहुत प्यारा लगा। आकाश आत्मा है, आकाश पर सब कुछ उसमें समाया हुआ है, आकाश के अंदर।
लेकिन कहीं भी वो अभिमान नहीं दिखा रही है, शांत है, शून्य एक तरह से, इन्फिनिटी। आकाश को कहते हैं, आकाश बिल्कुल शांत है, घटनाओं की हलचल है, आकाश में शांत। ऐसे ही आत्मा को आकाशवत इसलिए बोला कि आत्मा में कोई लेप छेप नहीं है, आत्मा में कोई दोष नहीं है, आत्मा में कोई ऊंच नीच नहीं है। ये तो बाहर इस तत्व में है, भौतिक शरीर में है, शरीर के स्तर पर। उन्होंने आकाश को देख करके उसकी दिव्यता, उसकी जो इस इतना विशालता को देख करके उन्होंने उसको अपना गुरु माना, और अंदर में ये बात जाना कि कैसे जो आत्म तत्व है वो आकाश में होता है, निर्लेप न्यारा। आंधी उड़े, तूफान चले, आकाश यो का त्यों रहता है, निर्लेप न्यारा। बम मिसाइल खूब चले, ऐसे धड़ाधड़ से, आजकल तो युद्ध चल रहा है, मार रहे हैं एक दूसरे को, मिसाइलें मार रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, तरह तरह के प्रदूषण हो रहे हैं, लेकिन आकाश, कैसी भी घटनाएं घटे, मृत्यु हो, जन्म हो, अब क्या है मतलब, घर में जो सो रहे होंगे, घर साइड गायब होगा। दुनिया में कितना गम है, कभी सोचा तो? फिर बोला करो, मेरा गम सबसे, सबसे, ऐसे सोचा करो। नेक विज्ञान समझ में आ गया है, हमेशा ये सोचना चाहिए, मेरा गम सबसे, दुनिया में क्या क्या है। कैसे सिरफिरे लोग केवल लड़ने को ही उद्देश्य बना लेते हैं, दाएं लड़ रहे हैं, कभी इस बिल्डिंग पे बम गिरा, कभी उस बिल्डिंग पे बम गिरा, तुम्हारा जीवन तो सुरक्षित है। विश्वास तो करो, यहाँ भगवान ने वो सुरक्षित किया है। तो दुनिया में कैसे कैसे लोग, आज हम लोग कितने निश्चिंतता से सुबह 2 घंटे शांति सत्संग कर रहे हैं, दुनिया में किसी को ये मौका भी नहीं। इतनी आपाधापी है। आज कहीं ना कहीं से भगवान कुछ खाने पीने का इंतजाम करके बैठा होगा, सब ठूस के आइए, आके आइए, कुछ ना कुछ लेके आइए। और कहीं कहीं तो ऐसे परिवार होंगे बेचारे, खाने पीने के लिए उन्हें सुबह से ही पुरुषार्थ करना, सुबह से ही मेहनत करनी पड़ती है, तब अपने घर परिवार के लिए वो कर पाते। और तुम ससुरी उनको देख करके अभिमान करो, हाँ बच्चे हम तो सत्संग से आए। शुक्र करो, भगवान ने सत्संग का मौका दिया। शुक्र करो जो ऐसा गुरु मिला है, जो हमें रोज इतने प्यार से, मोहब्बत से बुला लेता है, सत्संग में बैठा लेता है, ज्ञान का अभ्यास करा देता है। शुक्राने तो करो कि भगवान ने हमको ऐसा मौका दिया है कि हम निश्चिंत होकर आ जाते हैं। हमारी सब हालत पलट भगवान ने ठीक बनाई है। अरे कभी कोई अमानत ले लेता भगवान को इतना से परेशान कर, कहीं कुछ हाँ हूँ हो गई, ऊंच नीच हो गई, तो उलझे परेशान हो, अहंकार कर करके अपने मन को स्थिर ही नहीं कर देता। आए दिन झगड़ा, आए दिन झगड़ा। जो सीखे गगन से, इसकी विशालता को सीखे। ऐश्वर्यवान कितने रचते हुए भी रचवर भी इसको अभिमान नहीं। फिर पानी को उन्होंने अपना गुरु माना, जल को, सबको शुद्ध बनाना। कहीं भी गंदगी हो, सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है? पानी। पानी से साफ कर दो, कैसी भी चिपचिपाहट हो, कैसी भी गंदगी फैल जाए, पानी कितना अच्छा उसमें रोल करता है। तो सबको शुद्ध बनाने में सदा सरल तरल, और आतप को शीतलता में परिणत करने वाला। इतनी भी गर्मी हो, जब धूप तेज निकलती है, सड़कें छत आंगन तप जाते हैं, तो क्या छिड़क देते हैं? चलो पानी का छिड़का, तो आपको नल आ गए, पाइप लगा दो, छिड़का दो, थोड़ी देर में कैसे हो जाते हैं सब। आतप सबका शीतल। तो जलमत जलवन, तो जलते हैं,
देख देख के कुड़ते हैं, जलते हैं। किसी की बातें, किसी की विशेषताएं, किसी के अच्छे गुण देख करके जलने लगते हैं। तो जल मत, जल जल सबको ठंडा करने वाला गुरु ऐसा हमको निर्मल बनाता है। कहता ऐसे बनो जो सबके तुम शीतलता से हमको कर सको। कैसे भी किसी की जैसे आतप मिटा सकते, कोई क्रोध में भर के आया है, किसी कर्म करके ऐसे जूझ के तप करके आया है, तो गुरु जी कहते हैं तुम थोड़ा सा व्यवहार अच्छा करो, शीतलता दो, अपनी वाणी से शीतलता दो, आचरण से शीतलता। वृक्ष वनस्पतियों तक के को जीवन दान करना, ये भी कौन करता है? जल तत्व कितना इंपॉर्टेंट है, सबको ऐसे जीवन दे देता है। जल किसका पुत्र है? समुद्र का पुत्र बोला जाता है। होते हुए भी घर घर जीवन दान के लिए जा पहुंचना, बड़े आसानी से कैसे भी टेढ़े मेढ़े पाइपों में होता हुआ, हर घर में वाटर सप्लाई है। देखो जैसे ही एक 150 मकान 200 मकान जहां बनते हैं, तुरंत सरकारी व्यवस्था सोचती है यहाँ एक टंकी बनवा दो, यहाँ एक ट्यूबवेल लगवा दो, सब लोगों को पानी चाहिए। तो सागर पुत्र कहाँ तक बन जाते हैं? हमारे छोटे से नल में जल आ जाता है हमारे को तृप्त करने के लिए। इतनी अनुकरणीय महानता है जल में देखी, तो उसे भी मैंने गुरु मानना उचित समझा। मतलब एक आपको दत्तात्रेय जी का चिंतन समझ में आना चाहिए कि किसी भी चीज को हम कैसे देखते हैं, कैसे ये 24 गुरु उन्होंने अपने अंदर मान लिए या प्रकट हो गए उनके लिए, सोच से, समझ से। पानी तो तुम भी रोज देखती हो, पृथ्वी पे तो रोज बैठती हो, आई ऐसी भावना है। आकाश तो रोज देख लेते हो। अब मतलब गुण देखो ना, गुण ग्राहक दृष्टि बनाओ, एक अच्छी सुलझी हुई समझदार होती। सब समय हर समय शिकायतों से भरे पड़े हैं, कुंद लगे पड़े हैं, टेंशन में लगे पड़े हैं। पागल हो गए हो क्या? चारों तरफ कितनी कृपाएं बरस रही हैं, सोचो। दादाजी कहते थे सुबह ही सुबह तुम्हारे घर में पानी आ जाए, सुबह ही सुबह कोई दूध वाला आ जाए, दूध लेके आ जाए, सुबह ही सुबह इतनी गुड मॉर्निंग हो गई, इतना बड़ा सूरज का गोला निकल आया, अंडा निकला, थैंक यू नहीं करे, शुक्राने नहीं करे। कैसे धरती कितना सोना उबलती रहती है, मेरे देश की धरती, नहीं करती। किसान भाई कैसे मेहनत करके उसमें से पैदावार निकाल के फिर सब तक पहुंचाते रहते हैं, शुक्राने करते। ये जड़ चेतन सबका शुक्रगुजारी में रहना ही ये समझ है। ये सब कितना अच्छा हो रहा है मेरे, कुछ है ही नहीं, सब बेकार, मेरा जीवन भी बेकार, ऐसे करते रहो। जितना दिया है भगवान ने, कभी हिसाब है? बेशुक्रिया बंदा बेजार खुदा, ये पक्का कर, शुक्रगुजारी कर बस। जहाँ शुक्राना आ जाएगा ढंग से ना, तो सारी बीमारी भाग जाएगी, सारी ये जो गलत सोच है ना, इसके परिणाम में आ जाएगी। क्या किया? दिया ही दिया है भगवान, दिया ही पहुंचाया ही है भगवान। देखो अब उन्होंने यम को भी अपना क्या माना? गुरु माना। यम कौन है? मृत्यु के देवता। जो माना, सुनो, अभिवृद्धि पर नियंत्रण, इस प्रकृति में संतुलन नहीं होता यदि मृत्यु नहीं होती। सोच सकते हैं, सबरे बूढ़े बूढ़े दिखाई देते हैं। एक व्यक्ति ने मांग लिया ना, मैं कभी जो है मरू नहीं, भगवान ने कहा जरा नीचे घाटी में देख लो, तो वहां देख के हैरान, सबरे कोई 100 का, कोई 500 का, कोई 600 का, कोई 800 का साल का, कोई 1000 साल का, सब जो तलवारबाजी चल रही थी, क्योंकि जगह इतनी कम पड़ गई तो कैसे रहे।
ज्यादा घर में लोग घुसे होते हैं तो घर में शांति होती है कि तो तुम्हें होती है? क्या हो रही होती है? सोचो। तो व्यक्ति के देवता क्या करते हैं? ये संतुलन बैठा देते हैं। संतुलन ही बैठा, सब संतुलन बैठा रहा। कहीं ना कहीं कुछ भगवान अति देखते हैं किसी चीज, डेवलपमेंट के नाम पर हर जगह खोद खाद करके पहले बना देते हैं, बिल्डिंगें बना देते हैं, सब इतने कमजोर हो गए। तो अब जो निकल के आ रही है रिपोर्ट है, जहां भी थोड़ा सा भी ज्यादा ऐसे कर दिया गया है तो सब पहाड़ों की रचना बेकार हो गई। तो पहाड़ ऐसे कमजोर हो गए हैं, कहीं से भी दरक जाते हैं, कहीं से भी खिसक जाते हैं। तो नेचुरल है तो नेचुरल कैलामिटी आएंगी उन जगह पर। तुमने अननेचुरल बना दिया वहां पर। तो मई जाके घर बनाएंगे, ये बड़ा अच्छा लोकेशन है, ये बिल्कुल सही है, हमारा होटल यही होना चाहिए। अब एक होटल 20 कमरों के नाम पर इतना खोद दिया, इतना कर दिया, तो बेचारा और प्रयास कमजोरी आ गई। बाकी तो फिर एक बादल बादल फटा एक सेकंड। तो यम अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करके संतुलन स्थिर रखना, अनुपयोगी को हटा देना। आप देखो घर वाले क्या लगते हैं, कब उठेंगे? अनुपयोगी हो गए, धीरे धीरे सरकार कहती है वेरी सॉरी, 60 के हो गए रिटायरमेंट, अब हमारे काम के योग्य नहीं। लड़खड़ा लड़का कर चलने लगे तो वो आस न गई जीने की, कोई ममता नहीं गई। टूटे दसन बचन नहीं आवे, सोवा गई मुखंत। अरे अभी कैसे, अभी तो दोबारा बाल काले करूंगा, चश्मा लगाऊंगा, अभी ना फिर चलो चलो भाई। लेकिन एक समय और आता है, बिल्कुल आस ऐसे उतर जाती है, घर वाले कोसते हैं कब जाएंगे। तो शुक्र करो उस समय यम देवता जो है बैलेंस कर देते हैं। तो बोला स्थिर अनुपयोगी को हटा देना। अब मोह के बंधनों से छुड़ाना, मोह में आप बंधे रहते। अब ये भी ज्ञान की समझ है कि तुम्हें योगी बनाने के लिए परमात्मा इनसे जहां तुम्हारे मोह बने होते हैं संबंधों में, उनको फिर हटाता भी तो है। झूठे मोह के फंदे। तो यम का एक काम ही है, हम जहां मोह में ग्रसित रहते हैं वहां से वो मोह के संबंध को हटा देता है। कुछ नहीं कर पाते, मोह हो तो रख के देख लो उसको। तो वास्तव में प्यार हम किससे कर रहे थे? कल हमने बोला इतना हम प्रेम करते हैं, समझते हैं। अगर भगवान की शक्ति ना हो और उस व्यक्ति को रख के दिखा लो, कितनी देर रखोगे? तो वास्तव में फिर करने योग्य कौन था? प्यार किसकी वजह से था? शरीर तो आया में होने के कारण कैसे हैं सब विनाश। तो प्यार हम भगवान से कर रहे थे, पर भूल जाते हैं मोह के कारण, मोह का पर्दा आ जाता है, विचारों में ही आ जाता है, पति से प्यार है, बेटे से प्यार है, बहन से प्यार है, माँ बाप से प्यार है। पर वास्तव में प्यार किससे था? गुरु ये बात बता देता है तो धीरज आ जाता है। आवश्यक कार्य में लगे हुए यम को देखा तो उन्हें भी मैंने अपना गुरु मान लिया। यमुना के भाई का नाम क्या है? यम। रक्षाबंधन आ रहा है, ध्यान रखना। ये भी देवी देवताओं भी सोचो कितने निर्लिप्त भाव से, ये कितने कैसे ये अपने कार्य को करते रहते हैं लगातार। ब्रह्मा अगर जन्म देते रहते हैं
तो यम ये संतुलन करते रहते हैं, और यम भी अधीन है विष्णु के, सॉरी शिव जी ने ये कार्य यम को सौंपा है। विधाता ने ये कार्य, बड़ी जिम्मेदारी वाला काम यम को सौंपा है। यम है हम, इसलिए बड़े मत जाना कहीं यम देवता मिल जाए, उन्हें चुपचाप अपना काम कर लेने देना, चारा नहीं है इसके सिवा के। छठवां बोला अग्नि, निरंतर प्रकाशवान रहने वाली, ऊष्मा को आजीवन बनाए रखने वाली, दबाव पड़ने पर भी अपनी लपटें ऊर्ध्वमुखी रखने वाली। कितने कितने गुण, ये गुण ग्राहक दृष्टि देखो आप दत्तात्रेय जी। उन्होंने अग्नि का दर्शन किया और चिंतन में डूब गए, और चिंतन क्या करने लगे, वाह निरंतर प्रकाश देने वाली, जहां जल जाती है वहीं प्रकाश कर दो। ऊष्मा को आजीवन बनाए रखने वाली, अग्नि जले और गर्माहट ना हो। बहुत ठंड में सुकड़ रहे होते हैं, कपकपा रहे होते हैं, तो क्या जलाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी आग जला लो, थोड़ी आग जला लो, कमरे में थोड़ी देर से अंगीठी जला लो, तो क्या हीटर आ गया। तो हमेशा ऊष्मा को आजीवन बनाए रखने वाली, कितना भी दबाव दो, कितना भी उल्टा कर दो मोमबत्ती को, कितनी भी उसको नीचे कर दो, तो भी उसकी लपटें किधर जाती है, सिद्ध करती है कि हम सूर्य से उत्पन्न हुई है, इसलिए किधर जाएंगी, सूर्य की तरफ। और जल को कितना भी ऊपर उछाल लो, वो किधर जाएगा, वो कहता है मैं समुद्र से उत्पन्न हूँ। सब अपनी अपनी नियति की तरफ, जहां से जन्म हुआ वहीं दौड़ रहे हैं। तुम्हारा जन्म कहाँ से हुआ, भगवान से हम आए हैं, भगवान की तरफ दौड़े, कर क्यों रहे। तो निरंतर प्रकाशवान रहने वाली, उर्दू बहुत प्राप्त करके भी संग्रह से दूर रहने वाली, कुछ भी डाल दो उसमें, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, संग्रह नहीं करती, सबको राख, सबको राख। स्पर्श करने वाले को अपना ही रूप बनाने वाली, जो भी इसमें डालो इसका रूप बन जाता है, अग्नि का रूप। समीप रहने वालों को भी प्रभावित करने वाली, कहीं अग्नि जल रही होती है, कहीं थोड़ी दूर पर भी लोग समीप रहते हैं, वो प्रभावित उसके तपस से, तप से प्रभावित हो जाते हैं। तो ये अग्नि भी मुझे आदर्श लगी, अतः मैंने उसे गुरु माना। ये भी ऐसे कल्याण करने वाली अग्नि, सबको शुद्ध बनाने वाली है। कुछ भी चीज डालो इसमें, तो सोने को भी क्या बना देती है अग्नि, कुंदन बना देती, तपा देती। तो ऐसे अग्नि को, और तुम्हारे ये सुबह शाम जो पेट भरना है, उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या होता है, कैसे बनाती, कैसी खत्म हो गई थी, पहले क्या लकड़ियों में बनाती नहीं थी, नहीं बनाते थे, पहले स्टोव पे बना लेते। और अब तो जो है बहाना है, सीधे आज तो बाहर से मंगाएंगे गैस खत्म है, ऑर्डर कर देंगे, जोमेटो जिंदाबाद, डोमिनो जिंदाबाद। तो अग्नि भी उनको आदर्श लगी। छठवा बोला चंद्र, चंद्रमा, अपने पास ना होने पर भी सूर्य से याचना करके पृथ्वी को चांदनी का दान करने वाला। अपना प्रकाश भी नहीं होता है, प्रकाश भी सूर्य का होता है, लेकिन उसको इतना ठंडा करके पृथ्वी पर बरसाता है कि सोम रस के नाम से बरसता है, कई वनस्पतियों को पोषित करता है। ऐसा परमार्थी, मतलब किसी की कृपा प्राप्त हो और उसको ऐसे लोगों के कल्याण के लिए बना दे, परमार्थी हो। तुमने तो कृपा की, अब तुमने अपना जीवन दूसरों के आनंद के लिए, खुशी के लिए, उनको ऐसा सही चिंतन देने के लिए बताया। सूरज तो है, गुरु तो सूरज के समान है, पर तुम उनसे उधार ले रहे हो जो ज्ञान, उसके बाद तुम भी तो कुछ करो चंदू माई, चंद्रमा कुछ तो करे।
भले ज्ञान सारा गुरु का है, पर शीतलता तो बांट सकते हैं कि नहीं बांटते? चंद्रमा ऐसा परमार्थी चंद्रमा मुझे सराहनीय सेवक लगा। विपत्ति में सारी कलाएं क्षीण हो जाने पर कहते हैं एक गुण और है, महीने भर में 2 बार ऐसे कभी 0 हो जाता है, कभी फिर से पूरा हो जाता है। तो उसको श्राप मिला हुआ है, चंद्रमा की कलाएं घटती जाती हैं, फिर बढ़ते बढ़ते फिर पूर्णिमा, फिर घटते घटते अमावस्या। उससे भी घबराता नहीं है वो। कहते हैं ऐसा अभी रोग है कि बार बार उसको धैर्यवान चंद्रमा का श्रेष्ठ गुण कितना उपयोगी है। कलाएं क्षीण होने पर भी निराश होकर के नहीं बैठता है, फिर आगे बढ़ के साहस को बार बार करते रहना धैर्यवान चंद्रमा का श्रेष्ठ गुण। कोई बात नहीं, आज अमावस्या आई तो क्या, फिर पूर्णमासी ले आऊंगा। फिर पूर्णमासी पे इतराता नहीं है क्योंकि फिर अमावस्या आने वाली है। कलाएं कम होती रहती है, कलाएं ज्यादा होती है। भी तटस्थ लो, किसी दिन गिरा ज्यादा, किसी दिन 0, तटस्थ रहो। इस दिन कैसी भी हो रही है, कभी उन्नति हो रही है, कभी ग्राफ यूं जाता दिखाई देता है, कभी यूं भी दिखाई देता है, तो कभी यूं दिखाई देगा, चलता रहे। तारों में चंद्र के समान ऐसे। तो सूरज के लिए बोला नियत समय पर अपना कार्य, 8वां गुरु कौन बनाया? सूरज। नियत समय पर अपना कार्य अविचल भाव से निरंतर करते रहे, सेकंड्स भी आगे पीछे नहीं होता। ये तो तुम अपने जो भौगोलिक रचना उसके हिसाब से घड़ी सेट है, तो वो अपनी जगह एक उसका तो बस एक चक्कर चल रहा है, निकल रहा है। स्वयं प्रकाशित होना और दूसरों को प्रकाशित करना, सूर्य का ये गुण सद्गुणों से योग्य बना दे, योग्यता ने उन्हें गुरु, मैंने उनको गुरु माना। सूरज की तो मिसाल ही क्या है, हमेशा अपने कार्य में लगातार लगे हैं। जिस समय बादल भी होते हैं उस समय भी कहीं जाता नहीं है, वो तो बादल आ जाते हैं और वो अब जगह रहता है लगातार। इसलिए इनको पहले इन देवों की पूजा होती थी, सूर्य देव, चंद्र देव, ये देते रहते थे। इसलिए सूर्य को, फिर बोला कबूतर को, बोला कबूतर को क्यों उन्होंने गुरु देखा? जब उन्होंने देखा जाल पड़ा हुआ है नीचे, दाने पड़े हैं, लालची कबूतर आलस से बस और उतावली के बिना कुछ सोचे समझे लालच में आ गया और फंस करके प्राण गंवा दिए। ये देख करके मुझे ज्ञान उपजा कि लोभ से अविवेक और अविवेक से पतन होता ही होता है। कबूतर को क्यों गुरु माना उन्होंने? लोभ से, क्योंकि वो अपना लोभ बचा ही नहीं सका। दाने देके पता था उसे कि जाल पड़ा हुआ है, और मारा गया। सुनते सुनते समझ लगते हैं माया जाल बिछाया है माया ने, लेकिन फिर फंसते, फिर दुख पाएंगे। अरे कम से कम इतनी अकल तो ले लो कि भले माया में, माया है अचनी बचनी, जान तो लो इसको, सब छूटने वाला है, समझ तो लो। जो दिखे सकल विनाशी, इसमें कोई भी अमानत भगवान कोई भी गठरी कब उठा सकता है, जान तो लो ठीक से। तुम भी दादा भगवान की सके तरह कह सको कि सारी गठरियां भगवान अब तुम्हारी, तब जब चाहे उठा लेना, मुझे तो अपने ज्ञान में पक्का रहना है। कौन सी गुड़िया? फिर बात वहीं आ जाती है। लोग तो बड़े मजे से यहाँ से सुना, जा रहा है अंदर, तो ध्यान रखना इस बात को कि फिर कबूतर जैसी स्थिति ना हो जाए, लोभ से अविवेक और अविवेक से पतन। ये झूठे लोग के फंदे ऐसे, सब भूल जाता है, फिर झगड़ा लोग की वजह से होता है। क्या करें?
फिर एक ऐसी धारणाएं बन जाती हैं, कुंठाएं बन जाती हैं, हमारे संग तो ऐसा हो गया है। अब देखना सब हमें, बहुत हमने देखा अपना ही ख्याल, उनको फिर ऐसे सबसे मन खराब हो जाता है, सबसे सब मन खराब हो जाते हैं। फिर ऐसे लोभ के कारण लगता रहता है हमारा हक है, हमारा ये है, मैं ना कर पाऊं। तो बहुत सावधान है। लोभ से अविवेक, और अविवेक से पतन, ये जुड़ी हुई है कड़ियां से। ये तो सत्संग से ये समझ आने लगती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुर, कृपा कर। तो वो हमेशा सही आचरण करता है, लेकिन क्या करें, खेल ही ऐसा है, युग बदल गया ना। पहले हिरण्यकश्यप, इतने बड़े बड़े नाम के असुर होते थे, और असुर अलग रहते थे, देवता अलग रहते थे। तो चेंज हुआ, द्वापर आया, कौन सा है, त्रेता है। तो एक ही भूमि पर साथ साथ रहने लगे। भाई अयोध्या में राम है तो लंका में कौन है, रावण है। तीन अक्षर का नाम बन गया। फिर त्रेता युग आया तो एक ही घर में रहने लगे। एक ही वंश में कौरव थे, एक ही वंश में पांडव, पता है, एक ही घर में। और उसमें जो दो अक्षर का रह गया असुर का नाम, कंस। तो कहते भगवान के दर्शन करके, भगवान के दर्शन तो दुर्योधन भी बहुत करता था, बदला वो सुधरा। ये तो भाव होगा जिसका, वो ये समझेगा दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं हर चिंता मिट जाए। ऐसे तो दर्शन दुनिया के ले लो, आए जब आएंगे बैठ जाएंगे मिल जाएंगे, बदल जाएंगे। तो बोले ऐसे दो अक्षर का रह गया। और अब कलयुग में क्या कहते हैं, भगवान एक घर में नहीं, मतलब असुर और देवता एक घर नहीं, एक व्यक्ति के अंदर ही आ गए हैं। वो जब चाहे तब वो जो है देवत्व में आ जाता है, जब चाहे एकदम असुर बन जाता है। और उस एक असुर का नाम क्या है, मैं। मैं ऐसी घुस गई है कि मैं के रूप में एक अक्षर का रह गया है बस। इसलिए जब भी आपके अंदर अच्छी प्रेरणाएं आ रही है, अच्छे भाव आ रहे हैं, तो अपने को भाग्यशाली समझो, क्योंकि बुरे भाव आने में देरी लग रही है। तो वही मन है, उसी मन में कब खराबियां आ जाती, इसलिए उसको जीतते जाओ, खराबी घटाते जाओ, गलत ख्यालों को हटाते जाओ, अच्छे विचारों। प्रेम चाहिए तो सबसे प्रेम करते जाओ, फिर दोष मत देखो, बुराई मत। क्योंकि अब देवता और असुर अलग अलग नहीं है, कहां पर आ गए हैं, एक ही व्यक्ति के अंदर। तो देखा है बाहर सबके आगे बड़ा देवता सा बन के आएगा, घर में आके असुर बन जाता है, देर नहीं लगती इसको। पता नहीं उसके देवता बनने के पीछे भी कौन सा असुरपना आजकल छुपा हुआ है, ये भी नहीं पता। बाहर से झुकना मुड़ना, और वैसे अंदर से वो कोई ना कोई घात लगाए बैठा। शिकारी झुकता हुआ तो दिखाई देता, भाई झुक रहा है नम्रता, लेकिन वो भी तीर मारने के लिए झुक रहा है। इसलिए इस समय कलयुग है, तो बहुत सावधान, कौन क्या कर रहा है, इसलिए गुरु लोग भी बड़े सावधान रहते हैं, कुछ पता नहीं है किसी का। गुरु जी के सामने तो बड़े गुरु जी और पीछे नई बात मानने का नहीं। तो सच्चे गुरु से जब ये समझ मिल जाती है तो मनमति से छूट जाए। अब मनमति से चलना अभी भी चालू है तो उसका मतलब गुरु के नहीं। मनमति, कौन सा भजन गाया था, मनमति डुबोए गुरुमति तारे, तो चलना मेरे मन। बाकी गुरुओं को फिर कल देख लेंगे, है तो 24 गुरु भाई।
8 है, 9 है, 9 कबूतर तक 9 है। कौन सा रह गया? यम, यम, यम उसे नहीं भूलना बाबा जी, कभी भी आया, कहीं भी आ सकता है। जाओ जाके सबको बताना, सब भी गुरु हैं हमारे। मतलब हमने इन सब से सीखा है, हमारे गुरु ने ऐसी आंखें दी है, ऐसी निगाह बना दे तुझे हर जगह में पाऊं, पल भर भी तू ना बिसरे प्रभु गीत तेरे।